देखिए, जेनेटिक्स में सबसे पहले हमें देखना होगा कि जेनेटिक्स है तो जीन सबसे पहले जानना होगा कि जीन क्या होता है। तो जीन वो होता है, ये डीएनए का एक पार्ट होता है। जीन क्या है? डीएनए का पार्ट है। लेकिन कोई भी पार्ट नहीं हो सकता है। डीएनए का वो पार्ट जो कोई ना कोई एक, कम से कम एक प्रोटीन बनाए। जीन क्या है? डीएनए का एक पार्ट है जो कम से कम एक प्रोटीन बनाता है। और जीन जो होता है वो एलील से मिलकर बना होता है। एलील क्या है? एलील जो है अल्टरनेटिव फॉर्म होता है जीन का। कैपिटल ए स्मॉल ए, ये क्या है? एलील है। ये दो एलील है और जीन क्या है? एक है। जीन अगर पूछा जाए कितना है तो एक जीन है, लेकिन एलील कितना है? दो एलील है। जैसे कोई एक कैरेक्टर हो गया हाइट के लिए, प्लांट हाइट के लिए अगर हम कह दे कैपिटल टी, और ये प्लांट हाइट क्या है? हाइट एक कैरेक्टर है। क्या है? कैरेक्टर है। और टी क्या है? टी वो जीन है। अब ये जीन दो तरह का है, कैपिटल टी है और स्मॉल टी। तो ये कैपिटल टी और स्मॉल टी ये एलील है। तो एक जीन में कम से कम दो एलील होते हैं। एलील क्या है? अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन। एलील क्या है? एलील अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन है। तो अब जो एलील होता है ये दो तरह का होता है। एक होता है डोमिनेंट और एक होता है रिसेसिव। डोमिनेंट मतलब जो किसी के ऊपर अपना प्रभाव दिखाए, वो होता है डोमिनेंट। तो जैसे अगर पापा है, मम्मी है, तो अगर इनके दोनों लोग हैं तो दोनों लोग की प्रेजेंस में अगर मम्मी का प्रभाव ज्यादा, वो जो बोल रही है वही होगा, और पापा बोल रहे हैं वो नहीं होगा। तो इसका मतलब डोमिनेंट कौन है? मम्मी है। और अगर पापा का बात ज्यादा माना जा रहा है तो वो डोमिनेंट हो जाएंगी। और जो रिसेसिव है उसकी बात नहीं मानी जाएगी। उसकी बात तभी मानी जाएगी जब वो अकेले है। जैसे पापा मम्मी में है, मम्मी की बातें मानी जा रही, पापा की नहीं, तो मम्मी क्या हुई? प्रभावी हुई, डोमिनेंट हुई, ये रिसेसिव हुई। इनकी बात तब मानी जाएगी जबकि मम्मी ना हो। और जो प्रभावी होता है, डोमिनेंट होता है, उसका कैरेक्टर सो होता है। वो कैसे होगा? अगर होमोजाइगस में है, प्योर है, होमोजाइगस है, तब भी उसका कैरेक्टर दिखेगा। और अगर हेटेरो है तब भी फिनोटिपिकली डोमिनेंट का कैरेक्टर दिखता है। और रिसेसिव जो होता है, और इसे ज्यादातर कैपिटल से डिनोट करेंगे। रिसेसिव जो होता है ये ज्यादातर स्मॉल से रहेगा, और रिसेसिव का कैरेक्टर सो नहीं होगा। कब? ये सिर्फ और सिर्फ होमोजाइगस कंडीशन में ही इसका कैरेक्टर दिखेगा, हेटेरोजाइगस में नहीं दिखेगा। जैसे हम एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे प्लांट हाइट का ही ले लेते हैं। एक टाल प्लांट है, टाल प्लांट, और एक डॉर्फ प्लांट है। तो टाल प्लांट है ये लंबा होगा, और डॉर्फ प्लांट जो है ये छोटा पौना होगा। तो इसे हम इससे डिनोट करेंगे कैपिटल टी, कैपिटल टी। ये हमारा है पेरेंट, और ये डॉर्फ को हम स्मॉल टी। इसका जाइगोट बनेगा, गैमीट बनेगा इसका कैपिटल टी, और इसका गैमीट होगा स्मॉल टी। तो देखो ये होमोजाइगस कंडीशन है, और होमोजाइगस में इसका कैरेक्टर सो होगा। ठीक है, टॉल है। ये भी होमोजाइगस में इसका कैरेक्टर सो रहा है डॉर्फ प्लांट। डॉर्फ मतलब छोटा प्लांट है। अब इन दोनों में अगर क्रॉस हुआ तो क्या बनेगा? कैपिटल टी, स्मॉल टी। अब हमें पौधा देखने में कैसा होगा? ये पौधा जो है ये टाल होगा। भले इसमें स्मॉल टी का एलील है, एलील जीन नहीं है, एलील है, लेकिन तब भी ये पौधा
टॉल होगा। इसका मतलब हेटेरोजाइगस कंडीशन में डोमिनेंट एलील शो होता है। और इससे ये भी पता चलेगा कि कैपिटल टी ये डोमिनेंट है, इसीलिए तो इसको इसका प्रभाव नहीं दिख रहा, इसको रोक दे रहा है कि इसका प्रभाव दिख रहा है और इसका नहीं दिख रहा है। और जब स्मॉल टी सिर्फ होमोजाइगस रहेगा तभी इसका दिखेगा। नेक्स्ट मेंडल, ये जेनेटिक्स हम लोग पढ़ रहे हैं, तो जेनेटिक्स में जेनेटिक्स के फादर कौन है, जेनेटिक्स की शुरुआत कहाँ से हुई? तो जेनेटिक्स सबको पता है, मेंडल ने इसकी शुरुआत की। उन्होंने ये पी प्लांट पे एक्सपेरिमेंट किया था। पी प्लांट पे इतना सक्सेसफुल भी रहे क्योंकि वो कम टाइम में जो ग्रो कर लेते, तो फ्रूटिंग फ्लावरिंग जो है वो कम टाइम में हो जाता है। उन्होंने 7 कैरेक्टर लिया था। कौन कौन सा? एक सबसे पहला तो हाइट ली थी, प्लांट की हाइट ली थी। हाइट किसकी थी? प्लांट की थी। नेक्स्ट था फ्लावर पोजीशन। फ्लावर पोजीशन पहला कैरेक्टर, दूसरा, तीसरा कैरेक्टर। तीसरा कैरेक्टर था फ्लावर का कलर। फ्लावर कलर। उसके बाद तीसरा, चौथा था पॉड कलर। पॉड कलर। पांचवा था पॉड शेप। छठवा था सीड शेप। सीड शेप। फिर सातवां कॉटिलिडन कलर। अब देखो ये सातों थे। तो प्लांट हाइट है, तो प्लांट हाइट क्या क्या हो सकता है? हाइट इसकी डॉर्फ हो सकती है और टाल हो सकती है। फ्लावर पोजीशन, फ्लावर पोजीशन कहाँ कहाँ हो सकता है? एक्सियल हो सकता है, एकदम एक्सियल और टर्मिनल। टाल मतलब लंबा, डॉर्फ मतलब बौना, एक्सियल मतलब किनार। देखो एक्सियल ये कोई फ्लावर है, यहाँ पे है। टर्मिनल मतलब किनारे पर है, एक्सियल मतलब उसके बीच में है। फ्लावर कलर, फ्लावर कलर वायलेट होता है और वाइट होता है। फ्लावर कलर वाइट हो सकता है और बैगनी कलर का वायलेट हो सकता है। ठीक। फिर पॉड कलर, पॉड कलर ग्रीन हो सकता है, येलो हो सकता है। ग्रीन और येलो हो सकता है। ठीक। पॉड का शेप इन्फ्लेटेड हो सकता है और कॉन्स्ट्रिक्टेड हो सकता है। कॉन्स्ट्रिक्टेड। सीड शेप, सीड जो है वो राउंडेड हो सकता है और रिंकल्ड हो सकता है। कॉटिलिडन कलर येलो हो सकता है और ग्रीन हो सकता है। तो ये 7 कैरेक्टर थे। इसमें ये देखिए, डॉर्फ रेसेसिव है, टाल डोमिनेंट है। डॉर्फ क्या है? ये रेसेसिव है और ये डोमिनेंट है।
उसके बाद फ्लावर पोजीशन में ये है डोमिनेंट और ये टर्मिनल जो है ये रिसेसिव कैरेक्टर होगा। और उसके बाद फ्लावर कलर में वायलेट जो है ये डोमिनेंट है और ये रिसेसिव है। पॉड कलर में ग्रीन जो है ये डोमिनेंट है और ये रिसेसिव है। पॉड कलर, पॉड शेप, पॉड शेप जो है इसमें इन्फ्लेटेड जो है ये डोमिनेंट है और ये रिसेसिव है। सीड शेप में राउंड जो है ये डोमिनेंट है और ये रिसेसिव है। उसके बाद कॉटिलीडन कलर, कॉटिलीडन में येलो जो है ये डोमिनेंट है और ये रिसेसिव है। थैंक यू।